हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुल 35 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है पाषाण काल, यानी प्राचीन इतिहास से है, एंशियंट हिस्ट्री से पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, वी कैन से स्टोन एज से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ आपके सामने ऑप्शंस हैं, मैं सिर्फ सही ऑप्शंस बताऊंगी, तो इसमें से आप लोग देखिए और बताइए कौन सा आंसर है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल, यानी कि ये पेलियोलिथिक एज है। ओके, उच्च पूर्व स्टोन एज में पेलियोलिथिक लाइक दैट, ये पेलियोलिथिक अर्ली पैलियोलिथिक एज से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये तब की बात है और विंध्य की घाटी से। नेक्स्ट है बूचड़ खाना। बूचड़ खाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा महदहा से। महदहा से प्राप्त हुए हैं ये। और ये मध्य प्राचीन स्थल महदहा जो है ये कहाँ पे है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ओके, और यहाँ से प्रतापगढ़ जिले में है। महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। सींग के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं वहां से। ओके, यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पे 3 क्षेत्रों का है। तो एक है झील क्षेत्र, झील क्षेत्र से मिला है ये, झील क्षेत्र से मिला है, झील क्षेत्र से मिला है। झील क्षेत्र के अलावा बूचड़ खाना, बूचड़ खाना, बूचड़ खाना। ओके, बूचड़ खाना, झील क्षेत्र, बूचड़ खाना, संकुल क्षेत्र। तो यहाँ पे एक है संकुल, संकुल क्षेत्र, संकुल क्षेत्र, संकुल क्षेत्र लाइक लाइक झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान और एक कब्रिस्तान। इन क्षेत्रों में ये बटा हुआ है और वहां से कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे यहाँ बूचड़ खाना का साक्ष्य मिला, तो ये कहाँ से? ये बूचड़ खाना जो है महदहा से, प्रतापगढ़ जिले महदहा, लाइक उत्तर प्रदेश के। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तोबा, नॉट तौबा, इट इज तोबा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ तोबा। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई? तो तोबा ज्वालामुखी राख जो है वो सोन घाटी से मिली है, सोन घाटी से मिली है। तो तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कहाँ से मिली? सोन घाटी से प्राप्त हुई है। एंड तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। कहाँ पे? उत्तरी उत्तरी सुमात्रा में, उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या किया था? अफेक्ट किया था। ठीक है, तो ये उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ताम्र पाषाणिक युग से। ताम्र पाषाणिक युग यानी कॉपर एज से है ये। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी, कहाँ पे है ये? तो पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के खैराडी, खैरा खैरा डी, खैराडी व नरहन एवं एवं नरहन, नरहन में ताम्रपाषाण स्थल मिले हैं घाघरा नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे? यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो हमारा ये हमारा क्या है, गंगा घाटी नरहन संस्कृति जो है ये घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन लाइक गोरखपुर जिला के प्राचीन स्थल की खुदाई से पंच स्तरीय संस्कृति का पता चला है। तो यहाँ से पंच स्तरीय संस्कृति, नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। और इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र और जले तिनकों के निशान मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या, ये कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये छत है तो छत को
खंभा, यहाँ पे ऐसे खंभा होगा जो कि इसको सहारा देगा। तो यहाँ पे ऐसे छेद मिले हैं, छिद्र मिले हैं, ठीक है। और भी कुछ मिले हैं, जैसे चूल्हे के यहाँ पे चूल्हे मिले हैं, चूल्हे जो ये एंशियंट काल के, 2 हाथों वाली सिगड़ी मिली है। तो सिगड़ी भी यहाँ से मिली है, सिगड़ी, और वो भी 2 हाथों वाली सिगड़ी है। और भंडार भी पाए गए हैं, भंडार। तो यहाँ पे भंडार भी मिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। देखिए आगे देखते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इसमें से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो इसका जो सही होगा वो है ऑप्शन बी, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में हुआ था इसका आविर्भाव। ओके, इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड अवशेष, ये तो हड़प्पन संस्कृति को दिखाता है, हड़प्पन कालीन है ये, हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसका नाता है। ओके, ये उस समय का, बहुत उससे पहले का नहीं है। ओके, संस्कृति का मृद भांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये इसमें इस समय जो पॉटरीज प्राप्त हुई हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस है, ना कि ये स्टोन एज के। चलिए आगे देखते हैं। महापाषाण संस्कृति संबद्ध है। महापाषाण संस्कृति किसको कहेंगे? तो महापाषाण संस्कृति जो है वो लोहे से है, लोहे से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण कब हुआ है? तो 1000 से लेके 600 सीई तक ये माना गया है, ठीक है। और लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में, अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है इसके साक्ष्य, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो अधोलिखित में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ अधोलिखित में कौन सा मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? अच्छा, ये कौन सा भूतात्विक जमाव है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन सी जो है सिंहावल। तो मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। तो क्या क्या है? पहला तो सिंहल हो गया, सिंहल जमाव हो गया। उसके बाद है खुनतेली जमाव, खुनतेली, खुनतेली जमाव, ओके, खुनतेली जमाव। फिर पटपरा जमाव, पटपरा जमाव, पटपरा जमाव है। और पटपरा जमाव के बाद है बाघोर जमाव, ये याद रखना है, बाघोर जमाव। बाघोर जमाव के बाद है खैतोनवी जमाव, खैतोनवी, एक मिनट, खेतौनही जमाव, ओके। तो सोन नदी घाटी का ये प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है, ठीक है। तो ये वहां से सिंहावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खैतौनही जमाव मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु पाषाण उपकरण किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण, तो लघु, यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन का आप चुनाव करिए और बताइए कि इसमें से क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति। तो लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण संस्कृति की विशेषता है। और भारत में ये जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है वो 1867 में हुई थी, ओके। तो ये यहाँ से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1863 यानी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को हस्त कुठार यानी हैंड एक्स कहाँ मिला था? तो हैंड एक्स दैट इज ऑल्सो इन 1863 कहाँ मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन सी, पल्लवरम में, पल्लवरम में मिला था, ठीक है। तो ये जो है ये 1863 में पल्लवरम
जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध है, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, और इनको ये पल्लवरम में प्राप्त हुआ था। पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्त कुठार प्राप्त हुए थे। और भी कुछ कुछ है, जैसे चेन्नई के निकट अति अतीरपक्कम से विलियम किंग ने पूर्ण पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। फिर संगन कल्लू है, सोहन घाटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सोहन घाटी, सोहन घाटी से भी मिला था। सोहन घाटी, सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान ये 1935 में मिला था। डी टेरा ने नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। यहाँ से भी बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पूर्व प्राचीन कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को किस वर्ष में मिला था? तो ये 1863 में मिला था, ऑप्शन बी। अभी हमने इसको डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट है, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? अब ये कौन सी विधि थी जिसका ये उपकरण था? तो ये था बी, बाईफेशियल विधि, बाईफेशियल विधि। तो ये हैंड एक्स जो था ये बाईफेशियल, जिसको द्विधारी शिल्प उपकरण कहा जाता था, भारत में सर्वप्रथम 1863 में ये पता किया था। ठीक है, तो ये हैंड एक्स होता था कुछ इसके इस तरह से पत्थर के बने हुए होते थे, जिसको पत्थर को काट के बनाया जाता था, तो ये हैंड एक्स होता था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो पल्लवरम होगा, पल्लवरम से प्राप्त किया था। पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ओके, तो ये हमारा हो गया। इससे से लगातार ये इम्पोर्टेंट है बहुत। सर्वाधिक संख्या में हैंडेक्स और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जो है ये प्राप्त हुए थे निम्न पूरा पाषाण काल में। मतलब किस काल में प्राप्त हुए थे? निम्न पूरा पाषाण काल में ये प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन मानव प्रजाति निम्नलिखित में कौन सी है? प्राचीन, सबसे प्राचीन मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है जो सबसे पहले मानव जाति था। ये सबसे पहले कहाँ? मध्य लाइक अफ्रीका में पाया गया था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिंजेंथ्रोपस और औजार बनाती थी। और ये करीब कितने लाख? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख वर्ष पूर्व की बात है, वर्ष पूर्व की बात होगी। ठीक है, और एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड की हड्डियां मिली जो सीधा होकर चलता था, और उसे उसको पीथिकैंथ्रोपस कहते थे, पीथिकैंथ्रोपस, पीथिकैंथ्रोपस उसको बोलते थे। ठीक है, और ये क्या था ये इरेक्ट था, ये सीधा होकर चलता था। और जर्मनी के नियंडर घाटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, नियंडर घाटी, जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई, और ये नियंडरस्थल मानव के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन था? मानव, यानी होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध संबंध है, किससे संबंध है? तो ये है बी से, ब्लेड से। आधुनिक मानव लाइक ये था, आधुनिक मानव होमोसेपियन का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था और इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो जो पहले देखिए दो तरह के औजार होते थे, एक था कोर और एक था फ्लेक। तो ये कोर था ना, कोर बनाने के लिए साबुत पत्थर को बीच से ऐसे से काट दिया जाता था, और एक पतला यहाँ से मिल जाता था जो दोनों तरफ से धारदार होता था। ठीक है, तो ये इसको ही हमने क्या कहा? इसको ही हमने कहा था ब्लेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? तो ये हमारा जो था ये कौन सा था? ऑप्शन बी होगा, चिरांद। चिरांद जो था ये कहाँ पे है? बिहार के सारण जिले में है। कहाँ पे है? बिहार के सारण, सारण जिले में ये स्थित है, जिले में है। ओके, जिले में है। और इसका प्रयोग लाइक ये जो था ये नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए थे, जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के थे। किसके थे? हिरण के सींग के थे। जो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, निम्न
निम्न नौ पाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से पशु बाड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है वो देखना है। तो ये हमारा आंसर जो होगा, आंसर सी हो जाएगा, महगढ़ा से मिला है। महगढ़ा नौपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? इलाहाबाद जिले में, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जिले में मेजा तहसील में स्थित है। मेजा तहसील में स्थित है। ठीक है, मेजा तहसील में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1975-76 में हुई थी। ओके, यहाँ से पशु बाड़े, डोर छाप मिट्टी के बर्तन, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन के भी प्रमाण मिले हैं। गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोलाकार मतलब ऐसे करके झोपड़ियां होंगी, उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये है हमारा कहाँ पे? महगढ़ा, जो कि कहाँ पे है? ये हमारा महगढ़ा जो है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मैजा डिस्ट्रिक्ट में है। ब्लेड ब्यूरिन प्रकरण के उपकरण में निम्नलिखित में किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो ये जो ब्लेड ब्यूरिन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, उच्च पूर्व पाषाण काल है। ओके, ये उच्च पूर्व पाषाण काल से है। नाउ ब्लेड ब्यूरिन के चारित्रिक उपकरण है। अब इसका जो चारित्रिक उपकरण है वो कौन सा है? तो वो है बी, लेकिन उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति के ये उपकरण होंगे। ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20, खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था, तो ये नौ पाषाण से, जब से लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तब से ये उस काल से संबंधित है। तो यहाँ पे खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, और यह वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। नवपाषाण काल में ही जौ कौन कौन से थे? जौ, गेहूं, गेहूं की बहुत लाइक जो उनका जो वाइल्ड टाइप होता है उसका किस्म को खेती के योग्य बनाया गया था, जिसे कृषि जन गेहूं का उद्भव हुआ। तो पहले ये वाइल्ड था, वाइल्ड प्लांट था, और उसको लाइक करते करते वो किस तरह से हुआ जो आज हम खाते हैं वो हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पे? कोलडिहवा, 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 कोलडिहवा तथा मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कैसे प्राप्त हुआ था। ओके, तो ये इतना हम देखेंगे। ओके, मेहरगढ़ दो नौपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल एवं गेहूं, तो यहाँ से चावल भी मिला था, चावल। ओके, ये चावल का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है, प्राप्त हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें मतलब जो बरियल था उनके साथ आभूषण भी हैं। ये कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन सी, महदहा से हुई है। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा से, लाइक यहाँ से जो बरियल मिला है वहाँ पे, यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं, जिसमें मृगछक के छालों की माला और हड्डियों के आभूषण है। ये आभूषण ऑर्नामेंट्स भी हैं जो कि बोन से बने होते थे। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। चोपनी मांडो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है स्थित चोपनी मांडो इलाहाबाद के प्रयागराज में है। तो इलाहाबाद के लाइक हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे, कौन थे? तो ये ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। इनके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। नाउ इनमें से किन्हें भारत के प्राक इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जो होंगे हमारे ऑप्शन बी जो होंगे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट होंगे, यही होंगे। ठीक है, किसे किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? फिर से आ गया हमारा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा वही रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सबसे पहले पशुपालन कहाँ पे हुआ था?
तो ये ऑप्शन लाइक किस काल में हुआ था, तो ऑप्शन डी महापाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, महापाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे, और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, कहाँ पे हुए थे, आदमगढ़, आदमगढ़ में हुए थे। आदमगढ़ लाइक होशंगाबाद, आदमगढ़ के होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद से मध्य, यहाँ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तथा बागोर, 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 बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। ये कहाँ पे, भीलवाड़ा राजस्थान में, राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में से प्राप्त हुआ था। ठीक है, से मिला है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रभाव, पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। यानी कि ये पहले लेकिन ये मध्य पाषाण काल में ही मिलना शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति जो है वो है कुल्ली संस्कृति। ये प्राक हड़प्पा संस्कृति है, ये कुल्ली शहर में उद्घाटित है, लाइक कुल्ली शहर से है ये कुल्ली संस्कृति। नाउ यहाँ पे है तिथि, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद आएगा हमारा, ये फर्स्ट होगा हमारा, ये सेकंड हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तब हमारा फोर्थ होगा, फोर्थ हो जाएगा ये लाइक ये थर्ड स्थान पे आएगा फोर्थ वाला, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ स्थान पे। तो इस तरह से होगा, ये ऑप्शन डी सही होगा। चलिए कालक्रम से लगाएं, अब इनमें से कालक्रम से लगाना है, तो इसका क्या होगा, इसका भी ऑप्शन डी होगा। लाइक सबसे पहले कौन आया, तो पूर्व पाषाण काल, उसके बाद आया नव पाषाण काल, उसके बाद आया कांस्य युग, लाइक ये थर्ड पे हो जाएगा और ये फोर्थ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है किसको, तो ऑप्शन बी उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत परिष्कृत औजारों का वो माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो विलक्षणताएं थी, नए चमक उद्योग की स्थापना हुई थी और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था, इसलिए। चलिए पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, तो पूरा पाषाण युग का सबसे लाइक हैंड एक्स था, हस्त कुठार जिसको कहते हैं, हैंड एक्स था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हैंड एक्स को हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणिक परंपरा के परिचायक है, तो ऑप्शन बी निम्न पूरा पाषाण काल के परिचायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उच्च पूरा हैंड एक्स क्लीवर संबंध है किससे, हैंड एक्स क्लीवर किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन सी निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से। नाउ नेक्स्ट है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी आग की जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आग की जानकारी हुई थी निम्न पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हुई थी सर्वप्रथम। ओके, परंतु इस दौरान इनके उपयोग से परिचित नहीं थे, सिर्फ इनको पता चल गया था। आग का उपयोग करना मानव ने कब सीखा, नव पाषाण काल में सीखा था। ठीक है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा, जी हाँ बिल्कुल है। नव पाषाण या नियोलिथिक जो है इसी से लाइक सबसे पहले इसको उपयोग किसने किया, जॉन लुबाक ने, सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया, 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सूची किया। क्या इस समय क्या क्या होने लगे थे, तो कृषि होने लगे थे, कल खेती होने लगी थी, पशु डोमेस्टिकेशन होने लगा था, डोमेस्टिकेशन लाइक पशुओं का पालन पोषण होने लगा था, पत्थरों का औजार और उनको लाइक पॉलिश्ड टूल्स जो थे वो बनने लगे थे। तो ये आज के हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आई बिलीव सबको ये बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगी जिसमें इसी टॉपिक को पहले डील करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।